हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अभी डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन एंड द नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें आइसोमेरिज्म इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बेसिस पे हम यहाँ पे कुछ MCQs यहाँ पे चेक करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग बाइफिनाइल्स इज़ द ऑप्टिकली एक्टिव। ये ऑप्शंस आप चेक कर सकते हैं, इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कौन से वाला बाइफिनाइल होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। इन चारों में से कौन से वाला ऑप्टिकली एक्टिव माना जाएगा। Here the correct option is option B. एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं जो बी है वो करेक्ट आंसर क्यों है, क्योंकि ये वाला हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि इसमें जो हमारे पास प्लेनो सिमेट्री और जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है वो दोनों के दोनों एब्सेंट है। जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखा है क्या है इसमें, एब्सेंट ऑफ प्लेनो सिमेट्री एंड द सेंटर ऑफ सिमेट्री, these both are absent, so that's why this is the optically active। ये आपको MCQ में वैसे भी पूछा जा सकता है कि ऑप्टिकली स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछा जा सकता है, करेक्ट है इनकरेक्ट कि कोई भी जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव कब होता है, वो कब होता है जब उसमें प्लेनो सिमेट्री और जो सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों के दोनों एब्सेंट माने जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। Question number 34 is the correct statement regarding the comparison of the staggered and the eclipsed conformation of ethane is। इसके options है, the staggered conformation of the ethane is less stable than eclipsed conformation because staggered conformation has the torsional strain। Option B is that the eclipsed conformation of ethane is more stable than staggered conformation because the eclipsed conformation has no torsional strain। Option C is that the eclipsed conformation of ethane is more stable than the staggered conformation even though the eclipsed conformation has torsional strain। And the option D is the staggered conformation of the ethane is more stable than the eclipsed conformation because the staggered conformation has no torsional strain। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट ऑप्शन इज द डी, द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ द इथेन इज मोर स्टेबल दैन द एक्लिप्स कन्फर्मेशन बिकॉज द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन हैज़ नो टॉर्शनल स्ट्रेन। इसके एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करेंगे तो इन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन एनी टू हाइड्रोजन एटम और एडजेसेंट कार्बन एटम्स आर एज फॉर अपार्ट एज पॉसिबल देयर बाय मिनिमाइज रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड of sigma bonds of two non-bonded H atomic। तो नीचे आपको दे रखा है ये आपके पास नो टॉर्शनल स्ट्रेन है, स्टैगर्ड फॉर्म है, ये आपके पास इक्लिप्स फॉर्म है। सो जो ऑप्शन डी होगा दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 इज टू पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर्स ऑफ द CH3CHOH COOH विच आर ऑप्टिकली एक्टिव आर कॉल्ड। आप नीचे सारे के सारे चेक कर सकते हैं ऑप्शंस विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन, A, B, C या फिर D। जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज द ऑप्शन C। नाउ द क्वेश्चन नंबर 36 इज यू हैव गिवन द, यहाँ पे आप 3 कंपाउंड्स यू हैव गिवन है और उन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द गिवन कंपाउंड कैन एग्जिबिट द टॉटोमेरिज्म। इसमें आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ए ऑप्शन था 1 and 3, बी ऑप्शन 2nd and 3rd, सी ऑप्शन 1st, 2nd, 3rd एंड डी ऑप्शन इज 1st and 2nd। द करेक्ट आंसर इज सी, 1st, 2nd, 3rd तीनों के तीनों टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहे हैं, तीनों के तीनों कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पे अभी आपको 2 कंपाउंड्स दे रखे हैं, कंपाउंड 1 एंड द कंपाउंड 2। इनके बारे में इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं कि ये दोनों कैसे हैं। रीड द ऑप्शंस। ऑप्शंस आर
कि जो फर्स्ट एंड सेकंड कंपाउंड्स हैं, ऑप्शन ए इज पेयर ऑफ द ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं दोनों के दोनों, बी इज द दोनों के दोनों आइडेंटिकल्स हैं, सी अ पेयर ऑफ कन्फॉर्मर्स हैं, एंड डी अ पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं. विच इज़ द करेक्ट आंसर है? द करेक्ट आंसर इज अ पेयर ऑफ द कन्फॉर्मर्स. C is the correct answer. The question number 38 is, which of the following acid doesn't exhibit the optical isomerism? Options are malic acid, alpha amino acid, lactic acid, and D is the tartaric acid. Which is the correct answer here? The correct answer is option A, that is the malic acid. Question number 39. In the following most stable conformation of N-butane is, आपको यहाँ पे नीचे चार आपको पॉइंट्स दे रखे हैं A, B, C and D. उसमें से आपको मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन आपको बताना है कौन से वाला होगा. ध्यान से देखिए, A ऑप्शन, B ऑप्शन, ये है C एंड D. विच इज़ द करेक्ट है? ऑप्शन B. दिस इज़ द करेक्ट आंसर. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फॉर्मर्स फॉर द इथाइलिन ग्लाइकोल इज मोस्ट स्टेबल? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी. Which of the following conformer for ethylene glycol is most stable? Correct answer is option A. This is your correct answer. Now question number 41 is, which of the following compounds will exhibit cis trans geometrical isomerism? Options are butanol, 2-butyne, 2-butanol and 2-butene. Here the correct answer is option D. This is the 2-butene. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को. How many stereoisomers does this molecule have? CH3, CH double bond, CH, CH2, CH, Br, CH3. How many stereoisomers this molecule have? 4, 6, 8 या फिर 2. The correct answer is A. Here is the explanation for this question. You can see here the number of the stereoisomers is given by sum of the geometrical isomers because of presence of C double bond, and the optical isomers because of presence of the chiral carbon atom. So you can see here the number of the geometrical isomers is equal to 2 and the number of the optical isomers कितने हैं इसके अंदर, that is also 2. So total number of the stereoisomers कितने हो गए यहाँ पे 2 + 2, that is equal to 4. Question number 43 is, if there is no rotation of the plane polarized light by a compound in a specific solvent, though to be the chiral, it may mean that option A, the compound is certainly meso, option B, there is no compound in the solvent, option C, the compound may be a racemic mixture, option D, the compound is the certainly achiral. Which is the correct option?
Option A is the correct, that the compound is certainly meso. Here you can see the explanation for this answer. The compounds which do not show the optical activity in spite of the presence of the chiral carbon atoms are called the meso compounds. The absence of the optical activity in these compounds is due to the presence of a plane of symmetry in their molecules. For example, meso tartaric acid is optically inactive. You can see here. Now the question number 44 is CH3, CHCl, CH2, CH3 has a chiral center. Which one of the following represents its R configuration? आपको चार के चार यहाँ पे कंपाउंड्स दे रखे हैं. Which of the following represents its R configuration? Correct option is B. This. यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं दैट इट इज रिप्रेजेंटिंग द आर कॉन्फ़िगरेशन, द ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द chiral? A 2,3 dibromopentane. B option is 3-bromopentane. Option C is 2-hydroxypropanoic acid and D is the 2-butanol. Here the correct option is option B, that is the 3-bromopentane. Here you can see that in the option B there is not a chiral. Option A, C, D, 3 of the options have the chiral, but the option B having no chiral. So this is the correct option. तो ये था अभी तक का वीडियो. अगर इसमें से आपको लगता है आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. ये आपकी प्रिपरेशन के लिए, आप जैसे मेरी वीडियोस देखते हैं उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपकी कितनी अच्छे से तैयारी है, आपको कितना आता है, कि आप कितने अभी के जो कमीशन होने वाला है उसके लिए आप कितने ज़्यादा प्रिपेयर हैं. तो आगे भी इसके रिलेटेड और बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे. So please keep watching my videos. Thank you very much.